हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए जिसके लिए ध्रुवण कोण का मान जो है बच्चों 60 डिग्री हो। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों पहले हम समझ लेते हैं कि ये ध्रुवण कोण क्या होता है बच्चों, और बच्चों इसमें हम समझ लेते हैं कि ब्रूस्टर का नियम क्या होता है बच्चों। तो ध्रुवण कोण को ब्रूस्टर कोण भी कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जब दो पारदर्शी माध्यमों के अंतरा पृष्ठ पर बच्चों कोई हमारी आध्रुवित प्रकाश सामान्य प्रकाश बच्चों आपतित होता है इस प्रकार से, तो उसका कुछ भाग अपवर्तित हो जाता है और कुछ भाग जो है परावर्तित हो जाता है। तो बच्चों ये परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण दोनों ही जो है बच्चों आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाती हैं बच्चों, और ये जो होता है हमारा जो आपतित किरण होती है ये तो आध्रुवित प्रकाश होता है। तो बच्चों इस परावर्तित प्रकाश में जो है ध्रुवित प्रकाश की जो मात्रा होती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि इसका आपतन कोण कितना है बच्चों। तो बच्चों ब्रूस्टर ने बताया कि एक विशेष आपतन कोण पर ये परावर्तित प्रकाश जो है हमारा परावर्तित किरण जो है ये पूर्णतया ध्रुवित हो जाती है। तो इस विशेष आपतन कोण को ध्रुवण कोण अथवा जो है बच्चों हम जो है ब्रूस्टर कोण कहते हैं। तो इस विशेष आपतन कोण को हम आईपी से प्रदर्शित करते हैं, और ब्रूस्टर के नियम के अनुसार जो है बच्चों ये tan आईपी बराबर होता है ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बच्चों पहले माध्यम के सापेक्ष, इसे हम बच्चों म्यू से प्रदर्शित कर सकते हैं इस प्रकार से। बच्चों यही हमारा ब्रूस्टर का नियम होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी बच्चों हमें म्यू का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर पहला माध्यम हम वायु मान सकते हैं इस प्रकार से, और दूसरा कोई अन्य पारदर्शी माध्यम मान सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर हमें ये ध्रुवण कोण आईपी का मान दिया गया है बच्चों यहाँ पर 60 डिग्री हो। तो बच्चों उस माध्यम का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है जिसके लिए ध्रुवण कोण का मान 60 डिग्री हो। तो ब्रूस्टर के नियम से अगर हम देखें बच्चों तो ये tan आईपी बराबर होता है म्यू। तो यहाँ से बच्चों म्यू बराबर हमें पता चल जाएगा tan 60 डिग्री, जो कि बच्चों होता है हमारा वर्गमूल 3। तो बच्चों अगर हम वर्गमूल 3 का मान देखें तो ये होता है 1.732। तो इस प्रकार से बच्चों ये माध्यम का अपवर्तनांक हमें ज्ञात हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।